First chapter of second year physics, electrostatic. And now student, we are going to discuss the third application of Gauss's law. This is on page number 20. Third application of Gauss's law is electric field between two oppositely parallel charged plate. As I told you, in each application of Gauss's law, there we have to do a work on electric field. Already we did this. पहले भी हमने यही किया कि दो जो एप्लीकेशंस हम डिस्कस कर चुके हैं उसमें हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पे ही काम किया था. एंड में जो रिज़ल्ट था डेरिवेशंस का वो इलेक्ट्रिक फील्ड या इंटेंसिटी ई से रिलेटेड था. इलेक्ट्रिक फील्ड कहें, इंटेंसिटी कहें, बोथ आर सेम, बोथ आर द फैक्टर्स विच आर प्रेजेंट अराउंड द चार्ज. तो इलेक्ट्रिक फील्ड को सिंप्लीफाई करना है बिटवीन टू ऑपोजिटली पैरेलल चार्ज प्लेट्स. ये हमारी थर्ड एप्लीकेशन है गॉसेस लॉ की. अब स्टूडेंट देखें, ये फिगर है. इन दिस फिगर टू प्लेट्स, दो प्लेट्स हैं. बोथ द प्लेट्स आर पैरेलल टू ईच अदर. दोनों प्लेट्स एक दूसरे के पैरेलल हैं. ऑन वन प्लेट देयर इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस एंड ऑन द अदर प्लेट देयर इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस. Total number of positive charges are represented here by plus sigma और total number of negative charges are represented by minus sigma. सिग्मा एक सिंबल हमने पढ़ा, हमने देखा. कहाँ देखा था? सेकेंड एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ में. वहाँ मैंने आपको बताया था सिग्मा इज़ द सिंबल और इट इज़ स्टैंड्स फॉर द टोटल नंबर ऑफ चार्जेस. फिर वो टोटल नंबर ऑफ चार्जेस पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं. तो सिग्मा हम पहले से देख चुके हैं सिंबल को. तो यहाँ पे प्लस सिग्मा मीन टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस, माइनस सिग्मा मीन टोटल नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस. उसके बाद आप देखें, इन बिटवीन दीज टू पैरेलल प्लेट्स वन पॉइंट पी इज़ हेयर. एक पॉइंट पी है और फॉर दिस पॉइंट वी हैव टू शो द डायरेक्शन ऑफ इंटेंसिटी. अगर पॉजिटिव प्लेट से मैं इंटेंसिटी की डायरेक्शन देखूं तो दैट इज़ इन दिस वे. दिस इज़ रिप्रेजेंटेड बाय E1. तो इंटेंसिटी जो है वो हमारे पास E1 पॉजिटिव प्लेट्स की वजह से इस डायरेक्शन में है और इंटेंसिटी ड्यू टू द नेगेटिव चार्जेस इज़ इन दिस डायरेक्शन और जो इंटेंसिटी नेगेटिव चार्जेस की वजह से वो इस डायरेक्शन में है. और लुक एट हेयर, दीज टू इंटेंसिटीज़ आर ऑपोजिट टू ईच अदर. ये दोनों इंटेंसिटीज़ एक दूसरे के ऑपोजिट हैं. वैसे एक फैक्ट है कि जो इंटेंसिटी या स्ट्रेंथ या चार्ज का जो स्ट्रेंथ का अफेक्ट है वो हमारे पास इमर्ज होता है, इजेक्ट होता है पॉजिटिव से, पॉजिटिव प्लेट या पॉजिटिव चार्ज से. और इंटेंसिटी या उसका अफेक्ट जाके रिड्यूस या एंड होता है नेगेटिव प्लेट पे. तो यहाँ पे आप देखें, जो फॉरवर्ड डायरेक्शन है इंटेंसिटी की वो पॉजिटिव प्लेट से रिलेटेड है. जो बैकवर्ड डायरेक्शन है या इनवर्ड डायरेक्शन है वो नेगेटिव प्लेट से रिलेटेड है. दिस इज़ द इमर्जिंग डायरेक्शन और दिस इज़ द एंडिंग डायरेक्शन ऑफ द इंटेंसिटी. तो दो प्लेट्स दोनों पैरेलल, एक प्लेट पे डिस्ट्रीब्यूशन पॉजिटिव चार्जेस की, दूसरी प्लेट पे डिस्ट्रीब्यूशन नेगेटिव चार्जेस की. जो टोटल नंबर पॉजिटिव चार्जेस हैं उनको हम प्लस सिग्मा कह देते हैं. टोटल नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस को हम माइनस सिग्मा कह देते हैं. इनके दरमियान में एक पॉइंट पी है जहां हमें इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, जहां हमें इंटेंसिटी को देखना है, टोटल इंटेंसिटी, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड को. तो उससे पहले अगर हम इस पॉइंट के लिए पॉजिटिव प्लेट के थ्रू इंटेंसिटी की डायरेक्शन को मेंशन करें तो वो E1 है और नेगेटिव प्लेट के थ्रू अगर हम इंटेंसिटी की डायरेक्शन को मेंशन करें तो वो E2 है. सो स्टूडेंट्स, वी आर डिस्कसिंग द थर्ड एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ. और इन थर्ड एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ अगेन वी हैव टू डू अ वर्क ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड और इंटेंसिटी. थर्ड एप्लीकेशन में फिर से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड और इंटेंसिटी पे काम करना है और दैट इलेक्ट्रिक फील्ड और दैट इंटेंसिटी इज़ बिटवीन टू पैरेलल प्लेट्स. दो पैरेलल प्लेट्स के दरमियान में है एट पॉइंट पी पर है. तो उसको लेके हम काम कर रहे हैं और एक छोटा सा फिगर यहाँ पे मैंने आपको दिखाया जो कि थर्ड एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ से रिलेटेड है. और इसमें मैंने आपको सब कुछ बता दिया कि प्लस सिग्मा इज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ टोटल नंबर ऑफ चार्जेस विच आर प्रेजेंट ऑन वन प्लेट. माइनस सिग्मा इज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ टोटल नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस ऑन द अदर प्लेट. Point P is in between them. Here we have to calculate the total intensity or electric field. Or if we will locate the direction of intensity due to the positive charges, this is in this way. This is represented by E1. Or if we will locate the direction of intensity due to the negative plate, this is in this direction or it is represented by E2.
अब स्टूडेंट्स हम इंटेंसिटी E1 और इंटेंसिटी E2 का फॉर्मूला लिखेंगे। इंटेंसिटी E1 ये रही ड्यू टू द पॉजिटिव प्लेट, पॉजिटिवली चार्ज प्लेट, इंटेंसिटी E2 ड्यू टू द नेगेटिव चार्ज प्लेट। तो इंटेंसिटी E1 और E2 के लिए फॉर्मूला लिखना है, और जो फॉर्मूला मैं लिख रही हूँ या मैंने यहाँ पे मेंशन किया है दैट इज़ ऑलरेडी ड्राइव्ड फॉर्मूला, ये पहले से ड्राइव्ड है। दिस फॉर्मूला वी हैव इन द सेकेंड एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ। ये गॉसेस लॉ की सेकेंड एप्लीकेशन का फॉर्मूला है। दिस इज़ द लास्ट डेरिवेशन ऑफ सेकेंड एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ। गॉसेस लॉ की जो लास्ट स्टेप है डेरिवेशन का, ये वो है जो हमने वहाँ सिंप्लीफाई किया था सेकेंड एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ में। तो वहाँ से ही मैंने ये फॉर्मूला लिए। अब रीज़न इसकी क्या है और क्यों मैंने ये ड्राइव्ड फार्मूला यूज़ किया है सेकेंड एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ का, तो यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता दूँ। ये जो दो पैरेलल प्लेट्स हैं, इसके बारे में उन्होंने कहा ये दोनों पैरेलल प्लेट्स इनफाइनाइट एक्सटेंट की हैं, यानी कि इनकी जो लेंथ है वो इन्फिनिटी तक है। और यही बात हमने डिस्कस की थी सेकेंड एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ में कि वहाँ पे हमारे पास प्लेन शीट थी और प्लेन शीट भी इनफाइनाइट एक्सटेंट की थी। तो थर्ड एप्लीकेशन में हमने प्लेन शीट को हटा के डिवाइस को थोड़ा बदल दिया, यानी प्लेन शीट के बजाय हमने दो पैरेलल प्लेट्स को रख दिया। अब अगर ये दो पैरेलल प्लेट्स हैं और प्लेन शीट नहीं है, लेकिन कंडीशन दोनों की सेम है, वहाँ पे वो प्लेन शीट इनफाइनाइट एक्सटेंट की थी। यहाँ पे ये दोनों पैरेलल प्लेट्स इनफाइनाइट एक्सटेंट के हैं, यानी इनकी लेंथ इन्फिनिटी तक है, जो हम काउंट नहीं कर सकते। अब हम काउंट नहीं कर सकते तो हम इस चीज़ को सपोज करेंगे कि देयर लेंथ ऑफ इनफाइनाइट एक्सटेंट, कि इनकी लेंथ इनफाइनाइट एक्सटेंट की है। फिर सेकेंड एप्लीकेशन में प्लेन शीट जो इनफाइनाइट एक्सटेंट की थी उस पर यूनिफॉर्मली पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट थे। यहाँ पे ये जो प्लेट्स हैं, जो शीट नहीं है प्लेट्स हैं, ये भी इनफाइनाइट एक्सटेंट की हैं और यहाँ पे भी डिस्ट्रीब्यूशन है चार्जेस की। अब ये थोड़ा सा अलग हो गया कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन भी है और नेगेटिव चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन भी, बट रिजेम्बलेंस इन दीज टू एप्लीकेशन, यहाँ पे थोड़ी सी रिजेम्बलेंस है कि हेयर we have to use the already derived formula according to second application of Gauss's law. This is the derived formula of intensity for second application of Gauss's law. And why we are using this derived formula? Reason is that here we have two parallel plates, or they are saying these two parallel plates are of infinite extent, mean their length is up till to infinity. इसकी जो length है वो infinity तक गई हुई है. So in second application of Gauss's law, there we used the plane sheet, or the plane sheet was also of infinite extent, वो भी infinite extent की थी। और there we have there was also a distribution of positive charges, वहाँ positive charges की distribution थी, और here we have also a distribution of charges positive and negative। तो उस तमाम सिचुएशन को सामने रखे हम इंटेंसिटी का फॉर्मूला लिखेंगे, ड्राइव फार्मूला सेकेंड एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ को लेके। तो अगर मैं E1 को मेंशन करूं तो मैं ऐसे लिखूंगी प्लस सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ये आप देख लीजिएगा सेकेंड एप्लीकेशन का लास्ट डेरिवेशन का स्टेप, फार्मूला ऑफ इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड। और अगर मैं यही इंटेंसिटी का फार्मूला E2 को मेंशन करके लिखूं, जो कि नेगेटिव चार्जेस प्लेट पर जो मौजूद है उनसे रिलेटेड है, तो E2 इज इक्वल्स टू माइनस सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 epsilon naught. Plus sigma mean due to the total number of positive charges, minus sigma mean total number of negative charges. तो ओवरऑल थर्ड एप्लीकेशन है, दो पैरेलल प्लेट्स को लेके काम कर रहे हैं, इनके बिटवीन में पॉइंट P है जहाँ टोटल इंटेंसिटी रिक्वायर है, और दोनों प्लेट्स जो हैं वो इस तरह की हैं कि इनकी लेंथ इन्फिनिटी तक है, जो हम सपोज करके ही काम करेंगे। और एक प्लेट पे टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस हैं जिसको प्लस सिग्मा कह दिया, दूसरी प्लेट पे टोटल नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस है जिसको माइनस सिग्मा कह दिया। और पॉजिटिव चार्जेस की इंटेंसिटी जो है वो इमर्जिंग वे में है, आउटवर्ड है, और नेगेटिव चार्जेस की जो इंटेंसिटी की डायरेक्शन है वो इनवर्ड है, या आप कह लें एंडिंग कंडीशन में शो की हुई है। हम पढ़ चुके हैं इंटेंसिटी जो है वो हमेशा आउटवर्ड होती है पॉजिटिव से और इनवर्ड होती है नेगेटिव चार्जेस की तरफ। तो पॉजिटिव चार्जेस इंटेंसिटी इज़ E1 आउटवर्ड डायरेक्शन में, नेगेटिव चार्जेस इंटेंसिटी इज़ E2 इनवर्ड डायरेक्शन में,
और ये दोनों इंटेंसिटीज़ एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, लेकिन हमें ओवरऑल इंटेंसिटी कहाँ पे चाहिए, टोटल इंटेंसिटी एट पॉइंट P विच इज़ इन बिटवीन दीज टू प्लेट्स। फिर हमने क्या किया कि यहाँ पे इंटेंसिटी का फॉर्मूला लिखा E1 के लिए, E2 के लिए, पॉजिटिव प्लेट के लिए, नेगेटिव प्लेट के लिए, और ये फॉर्मूला हमने पहले से ड्राइव किया हुआ है गॉसेस लॉ की सेकेंड एप्लीकेशन में, तो वहीं से लिया। और रीज़न ये बता दी हमने कि जो हमारी प्लेट्स हैं वो प्लेन शीट की ही तरह हैं, जो गॉसेस लॉ की सेकेंड एप्लीकेशन में था। हमने सिर्फ एक कहते हैं ना डिवाइस चेंज कर देना, शीट को हटा के प्लेट्स ले आए। तो शीट इनफाइनाइट एक्सटेंट की थी, प्लेट्स भी इनफाइनाइट एक्सटेंट की हैं। शीट पे भी चार्जेस की डिस्ट्रीब्यूशन थी, प्लेट्स पे भी चार्जेस की डिस्ट्रीब्यूशन है। तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला ड्यू टू द पॉजिटिव प्लेट, ड्यू टू द नेगेटिव प्लेट, और दैट इज अकॉर्डिंग टू द सेकेंड एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ। लेकिन जब हम पॉजिटिव प्लेट के लिए लिखेंगे तो हम इसको प्लस सिग्मा से मेंशन करेंगे, नेगेटिव प्लेट के लिए लिखेंगे तो हम इसको माइनस सिग्मा से मेंशन करेंगे। नाउ स्टूडेंट्स, यू कैन सी इन द फिगर E2 इंटेंसिटी इज ऑपोजिट टू E1। ये इंटेंसिटी इसके ऑपोजिट है। अब ऑपोजिट फैक्टर को आप शो करें, अगर ये ऑपोजिट है इंटेंसिटीज़ को, इसको आप यहाँ पे डेरिवेशन में शो करें कि कैसे हैं। तो ये देखें, ये रही हमारी इंटेंसिटी E2, इक्वेशन नंबर 2, ड्यू टू द नेगेटिव चार्जेस ऑन द प्लेट पर मौजूद नेगेटिव चार्जेस की वजह से। इसी फॉर्मूले में हम क्या करेंगे, माइनस साइन लगा देते हैं। माइनस साइन जो मैंने ये लगाया है ये सिर्फ एक इंडिकेशन है। किस चीज़ की इंडिकेशन, कि इंटेंसिटी E2 ऑपोजिट है इंटेंसिटी E1 के। दो देखें माइनस साइन लगे हुए हैं, ये है माइनस सिग्मा, इसको याद रखें। माइनस सिग्मा मीन टोटल नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस विच आर प्रेजेंट ऑन द प्लेट। टोटल नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस जो कहाँ पर हैं, प्लेट पे। तो ये टोटल नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज की रिप्रेजेंटेशन है। ये जो मैंने एक और माइनस साइन इक्वेशन नंबर 2 में लगाया, ये माइनस साइन सिर्फ बता रहा है कि E2 की डायरेक्शन E1 के ऑपोजिट है। हम यहाँ यूनिट वेक्टर लगा के भी डायरेक्शन को मेंशन कर सकते हैं, बट नॉट नेसेसरी कि उसको मैं मेंशन करूँ, हम सिंपली भी इसको बता सकते हैं। तो हम किसी डेरिवेशन में मोस्टली जब माइनस साइन लगाते हैं, अलग से लगाते हैं, तो हम कहते हैं ये डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है। तो ये जो मैंने अलग से इक्वेशन नंबर 2 में माइनस साइन लगाया, ये भी डायरेक्शन इंडिकेट कर रहा है। किसकी डायरेक्शन, E2 की डायरेक्शन, जो E1 के ऑपोजिट है। तो ऑलरेडी माइनस साइन इक्वेशन नंबर 2 में मौजूद था, और ये माइनस साइन सिर्फ शो कर रहा था टोटल नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस ऑन द प्लेट। एक और माइनस साइन मैंने इक्वेशन नंबर 2 में लगा दिया। ये माइनस साइन जो अलग से मैंने लगा दिया, ये इंडिकेट कर रहा है डायरेक्शन ऑफ इंटेंसिटी E2। आप देख लें, ये इंटेंसिटी इनवर्ड है, ये इंटेंसिटी आउटवर्ड है, और हम टोटल इंटेंसिटी कहाँ पे लेंगे, पॉइंट P पे। तो ये इंटेंसिटी E1 के ऑपोजिट है। ऑपोजिट की बेसिस पे हमने यहाँ पे माइनस साइन लगा दिया, और अगर मैं इसको सिंप्लीफाई कर लूँ तो माइनस माइनस हो जाता है प्लस। सो E2 इज इक्वल्स टू प्लस सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ये आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 जो आपने डेरिवेशन में देखी। ये है इक्वेशन नंबर 3 जो अभी अभी मैंने सॉल्व की है, किस बेसिस पे कि E2 इंटेंसिटी E1 के ऑपोजिट है। तो ये हमने डेरिवेशन अभी सिंप्लीफाई की, इसको इक्वेशन 3 का नाम दे देते हैं। नाउ द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड और टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P। पॉइंट P पे टोटल जो इंटेंसिटी है उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो ऊपर दो डेरिवेशंस हैं इनकी इंटेंसिटीज़ को प्लस करेंगे। मीन आपने यहाँ पे ऐड करना है इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 3 को। तो इक्वेशन में जब हम 1 और 3 को ऐड करते हैं तो ये डेरिवेशन आ जाती है E इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। दिस इज इक्वल्स टू 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 2 से कैंसिल, और टोटल इंटेंसिटी एट पॉइंट P इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दिस इज the third application of Gauss's law, and here we have the electric field or intensity which is equals to sigma upon epsilon naught. Students, मैंने आपको 3 applications Gauss's law की पढ़ाई, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। इसमें जो सेकेंड एप्लीकेशन आपने पढ़ी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और मोस्टली वो आपके पेपर के लॉन्ग क्वेश्चन में आती है
यानी लॉन्ग पार्ट है आपके पेपर का सेकेंड एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ। लेकिन थर्ड को भी हम इग्नोर नहीं कर सकते, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट बट नॉट टू मच इम्पॉर्टेंट। सेकेंड एप्लीकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, तो आप उसको अच्छी तरह से प्रिपेयर करें और वो लॉन्ग क्वेश्चन है तो उसको आप फुल उसकी डेरिवेशन पे काम करें। तो हम इग्नोर किसी एप्लीकेशन को नहीं कर सकते, हर एक के बारे में आपको पता होना चाहिए, लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो सेकेंड एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ है। और तीनों में आप देख लीजिएगा हमने ई पे काम किया। ई स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड और वी कैन ऑल्सो से इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और ये क्या टर्म्स हैं ये भी हम पढ़ चुके हैं। तो हर एप्लीकेशन में हमने ई यानी इंटेंसिटी को लेके काम किया है। और थर्ड एप्लीकेशन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है एट पॉइंट पी बिटवीन टू पैरेलल प्लेट्स, दिस इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट।